अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें क्लीनिंग भी करेंगे और कुछ छोटे मोटे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ऐसा होता है ना कि घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे घर छोटे हो या बड़े हो, फैमिली कितने भी हो, लेकिन हमारे काम जो है वो तकरीबन से सेम ही रहती है। कुकिंग करना, झाड़ू पोछा, कपड़े और ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना। लेकिन कभी कभी पता क्या हो जाता है कि हम ना टाइम को ज़ाया कर लेते हैं और दिन गुजर जाता है और हमारे जो दिन भर के काम होते हैं वो रह जाते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे दाल रखी थी और कुछ कुछ सालन हमारा ऐसा होता है ना कि जब हम उसको रख लेते चूल्हे पे तो बहुत सारा टाइम हमें मिल जाता है कुछ भी और करने के लिए, जैसे कि किचन में कुछ भी हम कर लेते हैं। जैसे कि दाल हम रखते या गोश्त वगैरह रखते तो उसमें टाइम ज़्यादा होता, कुछ इतनी मेहनत भी नहीं लगती और पास कड़ा भी नहीं रहना पड़ता, तो उस दरमियान ना हम बहुत सारे काम कर सकते। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है। तो मेरे साथ भी ऐसे होता है ना कि जो सब्ज़ी ऐसी होती है या फिर जो सालन ऐसा होता है ना कि मुझे बस उसमें ना ज़्यादा कड़ा नहीं रहना पड़ता और थोड़ा टाइम लेता, तो उसमें ना मैं अपने ये किचन के छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें हम अपनी कुकिंग के लिए फैलाते हैं ना या यूज़ करते हैं, तो उसको साथ साथ धो के अगर हम वापस अपने अपनी जगहों पे रखते हैं तो हमारा किचन नहीं फैलता और इस तरीके से हमारा किचन जो है वो खाने के साथ साथ सिमट रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दाल रख दी थी, दाल में भी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने क्या किया कि जिसमें ये स्पून वगैरह हम रखते हैं ना तो अक्सर गीले गीले रखते हैं, तो इसको भी अगर वीक में एक दफ़ा हम ऐसे खाली करके साफ़ नहीं करते तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और वो बड़ी गंदा गंदा सा लगता है ना। और जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारा गंद है इसमें, तो ये सारी चीज़ें हम साफ़ कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम इस दरमियान भी साफ़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सालन रख के बैठ जाए या फिर कोई टीवी देख ले या फिर मोबाइल में कुछ देख ले, तो उससे हमारा टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा, ये छोटी छोटी जो किचन के काम होते हैं, घर के काम होते हैं ना, ये कुकिंग करते करते भी आप कर सकते हो। मैं तो अक्सर अपनी किचन को जो है छोटी छोटी हिस्सों में छोटे छोटे पोर्शन में साफ़ करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। और अक्सर मैं इसी टाइम में करती हूँ, जब मैं सालन रख देती हूँ तो उसमें कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट कई में भी तो होते हैं, तो उसमें ना मैं बहुत सारे काम अपनी किचन के कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक दफ़ा हम किचन में आ जाते हैं ना तो फिर ऐसा होता है ना कि किचन में जाने का दिल नहीं करता, बहुत मुश्किल से हम आते हैं। कभी कभी ना एनर्जी लो होती है और दिल नहीं करता कोई भी काम करने को, लेकिन जब हम किचन में आ जाते तो फिर थोड़ा सा ना हमारा हो जाता कि माइंड इस तरह बन जाता कि हाँ हमने ये काम करना है। तो उसके साथ साथ फिर अपनी किचन के बहुत सारे काम आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये स्पून जो थे वो सारे ये मैंने निकाल लिए, इसको मैंने धो लिया। अच्छा, जब तक ये खुश्क होगा तब तक जहाँ से मैंने ये उठाई मैं उस जगह को साफ़ कर लूँगी। तो ऐसी छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, जब हम साथ साथ कर रहे होते हैं ना तो फिर ये हमारे लिए बंडल नहीं बनता और हमें ना परेशानी नहीं होती। वरना जब ऐसे फैला हुआ घर होता है और गंदा होता है, हमें जिस तरह अपनी चीज़ें दिखती हैं ना, इस तरह मैं कहती हूँ हाउस वाइफ को सारा कुछ पता होता है कि कहाँ पे गंदा है, कहाँ पे साफ़ करने वाला, कहाँ पे हमारा जो है चीज़ें सेट करने वाली, हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता घर में। तो हमें पता होता है कि कौन सी जगह साफ़ करने वाली, कौन सी जगह हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किचन में जब कुकिंग के लिए आते हो तो ये छोटे मोटे काम आप समेट सकते हो। तो अब जहाँ से मैंने ये उठाए थे ना ये स्पून वाले ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे मैंने ना उसको मैंने धो के खुश करने के लिए रख लिए थे और वो जगह मैंने साफ़ कर ली जहाँ पे मैं रखूँगी। तो इस तरीके से हमारी छोटी छोटी क्लीनिंग हो रही होती, साथ साथ में आप यकीन माने घर के साथ ही हमारी सेहत जुड़ी होती है। हम हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपनी सारी एक एक छोटी छोटी चीज़ के, और अगर हम कर नहीं पाते तो फिर और ज़्यादा गिल्ट फील होता कि हमसे ये क्यों नहीं हो रहा। तो इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी क्लीनिंग को आप साथ साथ लेके चले तो आपका जो है ना क्लीनिंग भी हो जाता है, आपका टाइम की भी बचत हो जाती है। आपको कुछ टाइम ऐसा भी मिल जाता है कि आप बाहर भी घूम फिरने जा सकते हो, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार सकते हो। तो इस तरीके से ना आपके लिए आसानी होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, जहाँ जब तक दाल पक रही थी तब तक मैंने स्पून और वो सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली, धो ली और वो जगह भी मैंने साफ़ कर ली, तो बहुत अच्छे से वो एक जगह साफ़ हो गई। यहाँ पे दाल हमारी बन गई थी, तो यहाँ पे मैं इसको दाल को तड़का लगा लूँगी। तड़का लगाने के बाद मैं इसको दम पे रखूँगी कुछ 6-7 मिनट, तो वो भी हमारे पास 6-7-10 मिनट तक टाइम रह जाता है। तो
उसमें ना मैं कुछ और काम कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ना जब हम अपने कामों को मैनेज करके चलते, थोड़ा सा तरीके से चलते, तो फिर हमारे काम जो है वो हमारे लिए बंडल नहीं होते। अच्छा, स्पेशल टाइम भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो दाल मैंने दम पे रख दिए और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, कबड़ का एक साइड मैंने कल साफ़ किया था, सेट किया था, लेकिन एक साइड छोटा सा जो साइड था वो रह गया था। तो मैंने सोचा कि जब दाल में थोड़ा सा 10 मिनट है तो मैं ना ये कबड़ का ये वाला साइड साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी क्लीनिंग जब हम करते हैं तो ज़्यादा सारी हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर अचानक कोई आ भी जाए हमारे घर में, कोई मेहमान वगैरह भी, तो हमारे लिए चीज़ें आसान होती है। बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं होता, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती। वरना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है अगर अचानक भी कोई आ जाए ना और हमारा घर फैला हो। तो इस तरीके से मैंने ये छोटा सा जो खाना था इससे मैंने सारे कपड़े निकाल ली, चीज़ें निकाली। इसको मैं सेट कर लूँगी जब तक मेरे दाल को जो है वो दम लगेगा। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं और अपने काम को भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छे से हमारा काम भी हो जाता है, हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है ना छोटी छोटी क्लीनिंग से हमारे बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं। वैसे देखने से ये इस तरह नहीं लगती, छोटी छोटी क्लीनिंग होती है, लेकिन ये जब हम करते रहते ना, आप यकीन माने आपका आहिस्ता आहिस्ता घर जो है वो साफ़ सुथरा हो रहा होता है। अच्छा, ये जगह मैंने खाली कर ली। मैंने सोचा था यहाँ पे मैं अपनी बेड शीटें रख लूँगी इस कमरे की, ताकि मैं फिर यूज़ करूँ तो मेरे लिए आसानी होती। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ और शेयर करूँगी। जो हमारे बैग होते हैं ना, लेदर के बैग ख़ास तौर पर इन दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो कुछ बैग जो हम यूज़ करते हैं उसको तो हम सामने रख लेते हैं, एक दो बैग। मैं भी एक हैंड बैग और एक दूसरा जो है वो मैं कर लेती हूँ। दो बैग मैं अपने सामने रख लेती हूँ, लेकिन सारे तो हम नहीं यूज़ कर रहे होते, कुछ हमारे ऐसे भी पड़े होते हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते। तो इसके साथ मैंने क्या किया, कोकोनट ऑयल में मैंने थोड़ा सा विनेगर मिक्स करके और टिश्यू के साथ लगा के इसको मैंने लगा लिया। तो इस तरीके से ना इन दिनों में जैसे ना बहुत नमी नमी से यार हमारे बैग भी ख़राब हो रहे होते, तो ये ख़राब नहीं होगा। ये जो कपड़ों के बैग आते हैं ना, बस उसमें मैंने डाल दिया और हैंगर लगा के इसको मैं हैंग कर लूँगी। तो इससे क्या होता है कि हमारी बैग जो है हमें पता भी होता है कि कहाँ पे पड़े, और बिल्कुल सीधे रहते, टेढ़े मेढ़े भी नहीं होते, ख़राब भी नहीं होते। तो इस तरीके से हैंग करके ना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है यूज़ करना भी, और बैग भी हमारे ज़्यादा टाइम फिर रह लेते हैं, मसलन ख़राब नहीं होते। तो इस तरीके से मैंने ये खाना जो था वो मैंने यहाँ पे मैंने बेड शीटें रखनी थी इस कमरे की, और ये अपने बैग वगैरह रखने थे। तो जब तक दाल को दम लग रहा था तब तक मैंने ये काम कर लिया। तो इस तरीके से जो है ना हमारी काम जल्दी जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, और दिन भर हमारे जो है ना घर जो है वो फैला फैला नहीं रहता, अच्छे से सिमट जाता, साफ़ सुथरा हो जाता। तो फिर कोई आता भी है तो हमें टेंशन नहीं होती। वरना हमें मुझे तो बाकी चीज़ों की इतनी टेंशन नहीं होती जितना मुझे वो घर की होती। जब कोई आता तो अगर घर फैला हो तो कोई भी जगह ख़राब हो, साथ साथ मैं अपनी किचन को भी ऐसे खाना जब बना लेते तो अपनी किचन को थोड़ा सा क्विक सा वाइप ज़रूर दें ताकि आपका अब दोबारा अपनी किचन में आओ तो कुकिंग के लिए, ताकि आपका किचन जो है वो आपको साफ़ मिले। जो भी बर्तन आप यूज़ करते हो, अप्लाइंसेस यूज़ करते हो, उसको अच्छे से धो के खुश करके अपनी जगहों पे रखें। तो इस तरीके से हमारी किचन में जो है काकरोच वगैरह भी नहीं आते। दोबारा जब हम कुकिंग करते तो हमारे लिए आसानी भी होती है, और डिप्रेशन, टेंशन और जो बहुत ज़्यादा ना वो फैलावा होता है तो उसको देख के एनर्जी भी लो होती, तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं होती। हम फ्रेश रहते हैं और हमारे काम जो है वो टाइम टाइम से हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।